छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले के अंतिम छोर में बसा यह गांव भैरवपुर, जहां पर पर्याप्त सुविधा न होते हुए भी इस विद्यालय की खूबसूरती देखते ही बनता है। शिक्षा के साथ साथ विद्यालय को सुंदर व हरा भरा बनाने के लिए शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रवेश द्वार के साथ साथ कक्ष में भी प्रिंट रीच के माध्यम से सजाया गया है, जिसको देखकर बच्चे सीखते हैं व विद्यालय आने के लिए खुद को रोक नहीं पाते। आइए चलते हैं विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के पास, जहां पर SCRT रायपुर एवं डाइट महासमुंद के व्याख्याता BO साथ ही विद्यालय में कार्यरत शिक्षक किस प्रकार एक जगह सभी बच्चों से उनके कौशल हुनर के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। सभी विषय को शिक्षक इतने सरल तरीके से बताते हैं कि बच्चे इसे सहजता से ही सीख पाते हैं। इसी क्रम में आप सुन सकते हैं कक्षा तीसरी से छात्रा द्वारा 29 का पहाड़ा। 29 का पहाड़ा बोलेंगे? शाबाश, चलिए बोलिए और जोर से। अंग्रेजी में बोलचाल, पुस्तक पढ़ने तथा सामान्य ज्ञान की शिक्षा भी शिक्षकों के द्वारा बच्चों को दी जाती है। नेहा, साहिल और जोसेफ सभी स्टेशन पर थे। सरिता, माया, इसको पढ़ के बताएंगे बेटा। ये वाला कोटेशन के एक आकार का एक राज्य है कर्नाटक। दक्षिण भारतीय चारों राज्यों आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में कितने संभाग हैं? 5। के मुख्यमंत्री का नाम किनको पता है? खड़े हो जाइए। श्री माननीय भूपेश बघेल। प्रतिवर्ष नवोदय विद्यालय में चयन होता है। यहाँ शिक्षक समय से पहले आते हैं और यहाँ एक्स्ट्रा क्लास भी लगाया जाता है और यहाँ शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक शिक्षा के बारे में यहाँ जानकारी दिया जाता है। और यहाँ आपके बच्चे पढ़ते हैं तो क्यों यहाँ पढ़ा रहे हैं? सर, यहाँ पढ़ाई की वही है कि नवोदय क्लास हाइड कराने के लिए मैं बच्चे को यहाँ विशेष भर्ती किया हूँ। आइए जानते हैं ग्राम प्रधान व पालकों द्वारा आखिर क्यों वे अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। हमारे यहाँ 25, 30, 40 किलोमीटर के दूर से भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। हमारे बच्चे रियल में देखा जाए तो बहुत आगे हैं। अभी जिस स्थिति में पढ़ाते हुए वो भी पढ़ रहे हैं, हमको भी सिखा रहे हैं, बात मानते हैं। स्कूल बच्चे जाना नहीं चाहते। हमारे बच्चे अगर एक आगे स्कूल संडे पढ़ जाते हैं, स्कूल आने के लिए रोने लगते हैं। मैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती थी बसना में, है ना। मुझे उनका शिक्षा स्तर उतना अच्छा नहीं है ना। और इसी बीच में मैंने सुना कि प्राथमिक शाला भैरवपुर में पढ़ाई अच्छी होती है। परीक्षा आई तो इतना उत्साहित थे बच्चे कि कब परीक्षा हो और हम लोग परीक्षा देने जाएं। और मेरे दोनों बच्चे मतलब इस प्रकार से बनाया कि दोनों का सेम अंक है और दोनों जुड़वा बच्चे हैं, दोनों का सिलेक्शन हो गया। तो मैं आइए मिलते हैं विद्यालय के गौरव से, जिनका चयन नवोदय विद्यालय के लिए हुआ है। आदरणीय गुरु सम्माननीय महोदय, मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। अगर 550 रुपये क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य 575 रुपये है तो लाभ होगा कि हानि होगा? कितना रुपये लाभ? मौखिक प्रश्नों के साथ साथ बच्चों द्वारा बोर्ड में भी प्रश्नों को हल करवाया जाता है। अंग्रेजी पढ़ने के साथ साथ बिना देखे अंग्रेजी लिखने में भी बच्चे पीछे नहीं हैं। क्लासरूम को भी प्रिंट रीच के माध्यम से सजाया गया है, जिसमें हिंदी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, दिनों के नाम व महीनों के नाम इत्यादि से सजाया गया है, जिसको देखकर बच्चे पढ़ते हैं और सीखते हैं। आइए एक झलक देखते हैं डिजिटल क्लासरूम और बाकी कक्षाओं में बने हुए पेंटिंग्स, प्रिंट रीच के माध्यम से बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें, जिसको देखकर बच्चे सीखते हैं।
पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को व्यायाम व योग की भी शिक्षा दी जाती है। आइए एक झलक देखते हैं बच्चे के द्वारा दी गई प्रस्तुति पे। आइए बात करते हैं विद्यालय प्रमुख से, कैसे उन्होंने शिक्षकों के साथ मिलकर लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त किए। हमारे रहते हैं और उनका ग्राफ है हमारे पास। और इस वर्ष भी हमारे यहाँ शासकीय प्राथमिक शाला भैरवपुर से पढ़े हुए 2 बच्चों का नीट में चयन हुआ है और मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए उनका चयन हुआ है। तो फाल्कन है, तो पिछले 3 वर्ष पहले बच्चों के आने जाने के लिए स्कूल बस की व्यवस्था उन्होंने स्वस्फूर्त कर दी और उन्हीं के सहयोग से यहाँ पर 2 बस संचालित हो रहा है जिसमें बच्चे आते हैं